पता नहीं है। अच्छा चलो, डी स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस 6 ना, 6 नहीं है, केवल डी डैश का स्क्वायर है। जेड, ये क्या लिख रहा हूँ यार मैं। न- हाँ 9 लगा दे रहा हूँ ना यहाँ पे, और यहाँ 6 कर दे रहा हूँ, हो गया। अब तो ठीक है। प्लस डी, ठीक है। सी एफ तो हो गया होगा ना, सी एफ में तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पी आई, सी एफ में तो दिक्कत नहीं हुई ना। ठीक है, तो पी आई के लिए 12x² अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर प्लस 36 आ गए आपके चहेते गौरव राजपूत। 36xy डी, और पीछे पीछे जितेंद्र राजपूत आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। ठीक है भाई, अब इनको मैं PI1 और PI2 कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा PI1 और ये PI2। स्टार्ट करते हैं 1 से ज़रा। PI1 12x² और y का पावर कितना हो जाएगा भाई। तो d कॉमन या d डैश। बोलो बच्चों, d कॉमन या d डैश। क्या बना लूँ, स्क्वायर क्यों बना लूँ मैं। एक, नहीं क्यों लंबा जाएगा, जाने तो, लंबा जा रहा है तो क्या दिक्कत है। हाँ भाई, d कॉमन या d डैश, ध्यान से। और कोई क्यों नहीं बोल रहा भाई, d कॉमन या d डैश। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी। तो बताओ d कॉमन या d डैश। क्या हो गया तुम लोगों को। बेटा d आएगा d स्क्वायर, डी डैश डी डैश डी डैश का डी डैश ही निकाल के तुम लोग बैठ गए होगे उसको। भाई x², और ये इस टाइप का तो एक करा के भी दिया था ना मैंने, इस मतलब x² ही था उसमें भी, एग्जाम्पल 1 जो था। अब x² और मतलब x और y पावर किसकी बड़ी है, x की ना। तो फिर कॉमन कौन आएगा, तो जो जिसकी बड़ी है उसी को कॉमन निकालो। उल्टा कर दिया होगा तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। नहीं तो कैसे सीधा डी डैश कॉमन निकाला होगा तुमने, फिर कैसे सीधा कर लिया। तो यहाँ क्यों गलत करवा रहे हो मेरा। तो ये हो जाएगा कितना, 6d d डैश अपॉन डी स्क्वायर है। और किसकी नहीं आ रही है। बेटा रीजॉइन हो जाओ, रीजॉइन करो, लेफ्ट करके रीजॉइन हो जाओ। एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है वो। ठीक है, अब एक को कैंसिल कर दो यहाँ से। डी स्क्वायर 1 माइनस, कितना हो जाएगा, डी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस को भी बाहर ले ले रहा हूँ मैं, तो 6d डैश अपॉन डी, और माइनस, बेटा ये किसका है बंद कर लो। जिसके घर में हल्ला हुआ करे वो अपना माइक ऑफ कर लिया करो। जो शांत एक जगह कोने में बैठे हैं वो अपना ऑन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपने पास। अब इसको ऊपर ले चलो। वो आदेश तो वापस ले लिया उन्होंने 3rd ईयर वालों के लिए, 2 ही कर दिया फिर, मतलब अभी लिया नहीं, बस आदेश वापस लिया है।
अभी ये बोला कि अगली कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें बताएंगे। भाई ये बच्चों को मार डालेंगे, सही बता रहा हूँ। क्या तुम्हारा अटका हुआ है? तुम्हारा क्या अटका हुआ है? हाँ अभी भी ऑब्जेक्टिव वाला अटका ही हुआ है, लेकिन मैं अब सब्जेक्टिव की तरीके ही पढ़ा रहा हूँ भाई, मुझे कोई भरोसा नहीं रह गया। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा जब तक हमारे पास आप 10 दिन पढ़ लेते हैं सब्जेक्टिव, क्या करना है। इसे खोलो। तो 1 + 6d डैश अपॉन d -9d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। बस ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर डी डैश चल रहा है और जो डी डैश है वो एक्स स्क्वायर के लिए घातक है, वो जीरो करेगा उसको। तो बताओ भाई, 12 को यहीं छोड़ते हैं, डी स्क्वायर को यहीं छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब 12 को भी अंदर भेज दो। 12x² अपॉन डी स्क्वायर। हाँ भाई, अब एक्स स्क्वायर का 2 बार इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 12 तो ये हो जाएगा, एक बार करोगे तो x³ आएगा, x³ अपॉन 3, और फिर एक बार करोगे तो x⁴/4। तो ये हो जाएगा x⁴ और ये 3 × 4, यानी कि 12 चला जाएगा तो x का। अब ये देखो आंसर क्या आ रहा है। अरे पहला पीआई तो मिला ले भैया। रुक जाओ, रुक जाओ बालक, रुक जाओ। 10x⁴ बोल रहा है और अपना 10 नहीं आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही अच्छा लग रहा है हमें तो। एंड PI2 निकालते हैं। हाँ, कौन है ये बालक? बेटा डी डैश है, डी डैश मतलब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा? फिर वही लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर डी होता तो वो डेरिवेटिव करता, अब डी डैश है और डी डैश वाई के रेस्पेक्ट में करता है तो एक्स का दुश्मन है वो, तो एक्स को देखते ही जीरो कर देगा वो। ठीक है, आ गया। अगला करते हैं। अगला कितना? 36 था। 36xy। एक काम करते हैं, बना बनाया वैसे ही, चाहे डी निकालो चाहे डी डैश, दोनों बराबर हैं, तो मैं ऊपर से ही ले लेता हूँ यही वाला। ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा? अपॉन में डी स्क्वायर, और यहाँ से कॉपी मार दूँ। सही है, हो गया सेट। चलो भाई अंदर ले चलो इसे। 36xy अपॉन डी स्क्वायर। अब xy को अंदर ले चलते, 36 को रहने देते हैं। तो xy अंदर गया इधर। हाँ भाई, अब बताओ, 6 है और डी डैश है। ठीक है, तो 6 तो 6 रहेगा, और डी डैश है तो डी डैश जो है, अच्छा x और y प्रोडक्ट में है, तो अब x क्या है? एज ए कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव करेगा वो, तो y का डेरिवेटिव करके क्या बना देगा? 1। बोलो बच्चों, देखो इस तरह समझो कि डी डैश है और डी डैश के पास कौन पहुंचा? एक्स वाई। ठीक है, डी डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई, और एक्स वाई, एक्स कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स को कर दोगे बाहर, तो डेल ओवर डेल वाई और वाई, डेल ओवर डेल वाई कितना होता है? 1, तो एक्स क्या बचता है? एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई सबको? अब कितना, अब मैं क्या लिख दूं? ऊपर 6 लिख दूं और x लिख दूं, इतना चलेगा? और नीचे क्या लिख दूं? d। अच्छा, आगे जब जाएगा तो डी स्क्वायर है, तो y जो है, अब बताओ, जैसे मान लो ये लिखा है डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और y का, इसका वैल्यू कितना होगा भाई? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के सारे टर्म में अब वैल्यू कितनी आती रहेगी? 0, क्योंकि वो हायर डेरिवेटिव हो जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू y।
तो y को 0 करते रहेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, मतलब हमें सिर्फ एक ही टर्म तक खोलने होता है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अरे ये क्या कर दिया बेटा, रुक जा रुक जा। कृष्णा, प्रेजेंट नहीं करना है बीच में। आप बस स्क्रीन को दूर, मतलब मोबाइल को दूर कर दो अपने से, टेबल पे टिका दो उसे और बस देखते रहो। पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। अब मुझे प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा। कृष्णा, कृष्णा क्या कर रही हो भाई? आ गया? तो बस अब 36 को बाहर रहने दो। प्लस 0 0 चलता रहेगा इस तरह से। तो 36 को भी ऐसे ही रहने दो अभी, और डी स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो। इधर बचता है एक्स वाई, इधर बचता है 6। हाँ भाई, एक्स के अपॉन में डी है, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। अरे वाह, क्या बात है चीता। अपॉन में कहता है डेरिवेटिव है बेटा, इंटीग्रेशन है। तो अब बताओ कितना हो गया ये? 6x। क्लियर है? अब आप अंदर 30, मतलब 36 को 6x हो जाएगा ना। हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो अभी कितना आ जाएगा? 3x²। 36 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3x²। ओके, अब डी स्क्वायर को अंदर भेजो, 36 को बाहर रहने दो। तो एक्स वाई अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3x² अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, वो ऐड होगा यहाँ से, समझ रहे हो? वो 10 मतलब जो आ रहा है ना, वो यहाँ से ऐड होके जाएगा। ऐड होगा वो 9 यहाँ पे आ रहा है ना, क्योंकि ये आएगा 12 तिया 36, 3 तिया 9, 9 यहाँ से और 1 वहाँ से, तो 9 और 1 10 हो जाएंगे मिल करके। इस तरह से खेल हो रहा है पूरा, समझे? अब देखो यहाँ पे डी है, डी किसका इंटीग्रेशन करेगा? एक्स का। तो वाई को तो मैं कर दे रहा हूँ बाहर, और डबल इंटीग्रेशन है एक्स का, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dx²। और 3 को कर रहा हूँ बाहर, और x² का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करो, तब आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया 36 वाई, कितना आ जाएगा इसका? x², x³ अपॉन 6, x³ अपॉन 6, और इसका कितना आ जाएगा? x का पावर 4 अपॉन 12। ठीक है, अब 36 को अंदर भेज दो, 36 को अंदर भेजोगे तो 6 बचेगा, 6x³ वाई, और यहाँ भेजोगे तो 12 तिया 36 और 3 9 आ गया। तो कंप्लीट पी आई कितना हुआ? ये हुआ PI1 प्लस PI2। PI2, तो PI1 निकला था अपने पास x का पावर 4। तुम लोग वहीं रुक गए होगे है ना, पूरा करके देखे ही नहीं होगा, क्या बवाल हो गया। गौरव बेटा, संडे को ना कॉपी और तैयार रखना अपनी, ठीक है? संडे को मैं कॉपी और देखूंगा कि वहीं आगरा में किस किसने बनाई है। हैं? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर अलजेब्रा दोनों की। तो ये हो गया PI। डन, अब तो सही आ रहा है। 6x³ वाई अब सही है। और कोई? बहुत सही। अब इसमें क्या दिक्कत आई? लेंदी हो गया होगा। अब बेटा मैं करूँगा तो अभी तो लेंदी है वो। गौरव किया ये पांचवा? हैं? भाग गया क्या ये? जल्दी बोलो भाई, पांचवा करना पड़ेगा या कर लोगे? एक बार और ट्राई कर लेना, अब तो समझ में आ रहा होगा ना? क्यों क्या नाम है? सीता, एक बार और ट्राई करना, नहीं आया तो कल पूछ लेना फिर, ठीक है?
एक बार और करके देखना। अब मैं सोच रहा हूँ एक एक्सरसाइज करा दूँ, नहीं तो फिर कल के लिए काम नहीं मिलेगा तुम्हें। मौज करोगे घर पे बैठ के सारे के सारे। उसमें कम से कम 11-12 सवाल है, उलझे तब भी रहोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, कल क्लास है, क्यों नहीं है? मतलब अभी मैं छोड़ दूंगा तो उसे कराऊंगा तो पूरा टाइम बीत जाएगा ना उसमें। 3-3 पीआई हैं उसमें भाई, और फिर पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स नहीं समझ रहे हो तुम? एन इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अ, हाँ, आर्टिकल नंबर 13.8 पे लिखा हुआ है, लेट एफ, किताब खोल लो सभी अपने सामने, अगर कुछ गलत लिखूं तो बता देना। डी डी डैश जेड इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। मतलब कोई फंक्शन है जो किस तरह लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, किसके, एक्स और वाई के। और इसका आपको निकालना है पी आई। और इस फंक्शन की एक खास बात है, क्या भी, ये होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस जानते हो ना सभी? एक्स और वाई की पावर कैसी होंगी? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितने में, एन। एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 में, 3 में, 4 में। देन, हाँ, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का पावर नहीं कोई होना चाहिए। एक मिनट रुकना यार। ठीक है, देन पी आई। तो पी आई के लिए नो मतलब एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, क्या हुआ है कि 5 फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई 1/f ऑफ डी डी डैश, ठीक है, इक्वल टू होगा 1/f ऑफ ए बी एंड इंटीग्रल ऑफ फाई टी डी टी का पावर एन। एन मतलब जितने भी ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मतलब डिग्री, ठीक है, ऑर्डर, सॉरी डिग्री कर रहा हूँ, ऑर्डर। हाँ जी, समझ में आ गया। अब फाई टी क्या है, और इसके लिए एक शर्त और है, प्रोवाइडेड एफ ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0, वेयर टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, कहानी को समझो, क्या है कहानी, कि अगर आपके पास कोई एक इस तरह का फंक्शन आ रहा है तो करना क्या है, जो x का कॉफिशिएंट है उसे तो लगाओगे d की जगह पे। ध्यान से देखो, एक लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, f ऑफ d और d डैश लिखा हुआ है, और राइट में क्या लिखा हुआ है, f ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, d की जगह पे तो क्या लगा दिया, a, और d डैश की जगह पे क्या लगा दिया, b। समझ में आ रहा है? और ए एक्स प्लस बी को हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया, t, नया वेरिएबल t, मतलब t कर लो और कुछ भी कर लो, w कर लो, बस एक्स वाई जेड को मत करना, 3 को छोड़ करके बाकी कुछ भी करो। और जितने ऑर्डर का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतनी ही बार उस फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपको दिया है, t मतलब ए एक्स प्लस बी वाई, उतनी ही बार उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। और बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, उम्मीद है कि 20-25% समझ में आया होगा बस। बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी किससे, क्वेश्चन से। तो पीछे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, पेज नंबर 412 पे, जरा पहुँचो वहाँ पे, पेज नंबर 412 मिल गया।
वहाँ पे शॉर्ट मेथड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट मेथड्स लिखे हुए हैं। तो जैसे अपन चैप्टर नंबर 2 में करके आए हैं ना, ए की पावर ए एक्स वाला, ए की पावर ए एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए एक्स और बी वाई हो जाएगा। तो वहाँ क्या करते थे अपन, डी की जगह पे एक्स का कॉफिशिएंट लगाते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, डी की जगह पे एक्स का कॉफिशिएंट लगाना और डी डैश की जगह पे वाई का, और सेम प्रोसेस। ठीक है, तो नीचे जो शॉर्टकट मेथड फर्स्ट लिखा है लिख लोगे अपने आप। बोलो, इसमें एक गलती और कर रखी है, गलती को छोड़ो, इंटीग्रेट खुद कर लेना। और शॉर्टकट मेथड जो नंबर 2 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई। तो साइन में अपन क्या करते थे भाई, डी स्क्वायर के प्लेस पे, है ना, डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लगाते थे, एक्स का कॉफिशिएंट। बोलो, याद आ रहा है। तो डी स्क्वायर के प्लेस पे एक्स का कॉफिशिएंट लगाते थे और माइनस साइन अलग से लगाते थे, तो माइनस ए स्क्वायर होता था, याद आया। और इसी तरह से यहाँ पे डी डैश होगा, तो डी डैश पे क्या लगाओगे, बी का कॉफिशिएंट, ठीक है, बी, और वो भी माइनस में, तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर दोनों का प्रोडक्ट आता है डी डी डैश, तो आपको क्या करना है, ए लगाना है, बी लगाना है और माइनस अलग से लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड 2 में, और साइन का लिखा है, कॉस का लिखा है। उसके बाद जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के क्वेश्चन में तो मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में छुड़वा रखा था वो, क्योंकि मैंने बोला था ना लेंदी है और ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं, अब सब्जेक्टिव हो गया तो अब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो थर्ड को छोड़ देना अभी, तो मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, बाकी जो छूटेगा वो मैं कराऊंगा। क्लियर है। तो मेथड 1 और मेथड 2 को लिख लेना, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। तो पेज नंबर 412 पे शॉर्ट मेथड 1 एंड शॉर्ट मेथड 2, ये दोनों हैं, होमवर्क में लिख लेना। चलो फिर, एग्जाम्पल 2 को करते हैं। पेज नंबर 413, 413 पे लिखा हुआ है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैं सी एफ नहीं बता रहा हूँ, सी एफ सबको पता होगा, केवल पी आई पे काम करते हैं। हाँ भाई, पी आई के लिए अभी अभी बताया था मैंने। तो ये हो गया 30 और x प्लस वाई अपॉन, पहला वाला क्या है भाई, डी स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या है, बोलो, डी डैश स्क्वायर। क्लियर। अब बताओ क्या करना है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखो, जैसे ये वाला जो मेथड है ना, ये आपके चैप्टर, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, एक्सरसाइज जो है ना 13D, तो ये 13D में भी काम कर जाएगा, ठीक है, 13D के में भी काम कर जाएगा ये, लेकिन कुछ पे लगेगा, सब पे नहीं लगेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले उसको छोड़ो। एक्स का कॉफिशिएंट बताओ मुझे कितना है। हाँ गलत लिख दिया मैंने, 2x प्लस वाई है। तो एक काम करो, 30 को तो बाहर कर दो, ठीक है, 30 तो कांस्टेंट है, 30 को अलग करो। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई, फंक्शन के में लिखा हुआ है। तो बताओ फिर कितना होगा भाई, डी की जगह पे तो 2 लगा दो, और डी डैश की जगह पे 1, इतना हो गया। अब उसके बाद जो फंक्शन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, साइड में नहीं हो पाएगा, नीचे ही लिख दे रहा हूँ। लेट 2x प्लस कितना, y को क्या मान ले, t। क्लियर है। तो अब बताओ फंक्शन क्या बना, और सेकंड का है तो 2 बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन किसका,
बोलो भाई। फाइव टी था ना, फाइव टी था, टी का, यानी कि फाइव टी अपने पास कौन है, टी। और पीछे क्या लगा दें, डी टी स्क्वायर। सही है। तो बताओ कितना बना फिर, 30 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी क्यूब अपॉन 2 × 3। गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। 6 30 सब खत्म हो गया है, तो टी क्यूब ही बच रहा है ना। 6 × 5 = 30 नीचे भी हो गया, और 30 ऊपर भी है, तो टी क्यूब बच रहा है। और टी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 2x + y। तो ये क्या निकल के आ गया, किसके समझ में नहीं आया वो बताओ, बस जिनके समझ में आ गया है वो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, फुर्ती से बोलो, क्या नहीं आया। सबसे पहला काम क्या होगा, कांस्टेंट तो अलग हटाओ, एक्स का कॉफिशिएंट कौन है, 2 कहाँ लगाना है, डी की लगा दिया। वाई का कॉफिशिएंट क्या है, 1, वो कहाँ लगाना है, डी डैश की जगह, तो लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद ये 2x प्लस जो y है ना, क्योंकि कांस्टेंट हटा दिया, अब बचता क्या है, इस पूरे फंक्शन को एक नया ऐड कर लिया, क्या, t, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया t। और उसके बाद अब कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई ये, क्योंकि क्या लिखा हुआ था, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर है, तो कितनी बार इंटीग्रेशन होना है, 2 बार। क्योंकि जब थ्योरम कहता है कि अगर n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, n बार क्या करना है। बात समझ में आ रही है अब, या अभी भी नहीं आ रही है, आ गई। तो बस अब नीचे जो 30 तो बाहर था, अब ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मिलकर के कितने होते हैं, 5। और टी का 2 बार इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा, एक बार आएगा t² अपॉन 2, और टी स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, t³ अपॉन 3। तो 2 × 3 कितने हो जाएंगे, 6, और 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, 30/30 कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या बचा, t³। और अंत में मैंने क्या बोला था कि 2x जो t की वैल्यू वो बाद में पुट कर देना, तो कितना है 2x + y। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा फिर, हाँ, z = हो जाएगा CF + PI। क्लियर है। अब आपको जो करना है वो देखो, एग्जाम्पल करते चले जाना, कहाँ तक, सारे। ठीक है, प्रोडक्ट वाला नहीं है इसलिए सारे बोल रहा हूँ, मतलब जो मेथड थर्ड वाला है ना, वो नहीं है यहाँ पे। और मेथड थर्ड लिख ही दिया है, क्वेश्चन कहीं नहीं है भाई उसका, आगे आएगा भले ही, यहाँ नहीं आया है। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल और सारी एक्सरसाइज क्लियर। 10 और 11 21, 21 में से एक मैंने करा दिया, बचे कितने, 20, वो करने हैं आपको। डन है। और अब इसमें जो एक एक कंडीशन लगाई थी अपन ने, क्या, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, तो कल से यहाँ से शुरू होगी कहानी कि अगर एफ ऑफ ए बी 0 होगा तब क्या होगा। मतलब ये मेथड तो काम करता है जब एफ ए बी 0 नहीं हो रहा है, लेकिन एफ ए बी अगर 0 होगा तब क्या होगा, वो अगली एक्सरसाइज है, तो उसे कल पढ़ेंगे, पहले इतना कर लेना। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ तुम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कृष्णा समझ में आया है नहीं, कृष्णा है या चली गई, नमस्ते, ऐसा, नमस्ते 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 नमस्ते।